वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। पेशावर एक्सप्रेस। कृष्ण चंदर। जब मैं पेशावर से चली तो मैंने छकाछक इत्मीनान का सांस लिया। मेरे डिब्बों में ज्यादातर हिंदू लोग बैठे हुए थे। ये लोग पेशावर से होती मर्दान से, कोहात से, चारसदा से, खैबर से, लंडी कोतल से, बन्नो नौशहरा से, मानसहरा से आए थे और पाकिस्तान में जान व माल को महफूज ना पाकर हिंदुस्तान का रुख कर रहे थे। स्टेशन पर जबरदस्त पहिरा था और फौज वाले बड़ी चौकसी से काम कर रहे थे। उन लोगों को जो पाकिस्तान में पनाह गुज़ीन और हिंदुस्तान में शरणार्थी कहलाते थे उस वक़्त तक चैन का सांस ना आया जब तक मैंने पंजाब की रोमांचें सरजमीन की तरफ कदम ना बढ़ाए। ये लोग शक्लो सूरत से बिल्कुल पठान मालूम होते थे, गोरे चिटे मजबूत हाथ पाउंड, सर पर कुलाह और लुंगी और जिस्म पर कमीज और शलवार। ये लोग पश्तो में बात करते थे और कभी कभी निहायत कुरखत किस्म की पंजाबी में बातचीत करते थे। उनकी हिफाजत के लिए हर डिब्बे में 2 सिपाही बंदूकें लेकर खड़े थे। विजय बलोची सिपाही अपनी पगड़ियों के अकब मोर के छतर की तरह खूबसूरत तुरे लगाए हुए हाथ में जदीद राइफलें लिए हुए उन पठानों और उनके बीवी बच्चों की तरफ मुस्करा कर देख रहे थे जो एक तारीखी खौफ और शर के जेरे असर उस सर जमीन से भागे जा रहे थे जहां वो हजारों साल से रहते चले आए थे, जिस की संगलाक सर जमीन से उन्होंने तवानाई हासिल की थी, जिसके बर्फाब चश्मों से उन्होंने पानी पिया था। आज ये वतन यकलखत बेगाना हो गया था और उसने अपने मेहरबान सीने के कवाड़ों पर बंद कर दिए थे और वो एक नए देश के तपते हुए मैदानों का तस्वर दिल में लिए बाद दिल नाखवासता वहां से रुखसत हो रहे थे। इस अमरा की मुसरत जरूर थी कि इनकी जानें बच गई थी। उनका बहुत सा मालो मताओ और उनकी बहुओं, बेटियों, माओं और बीवियों की आबरू महफूज थी, लेकिन उनका दिल रो रहा था और आंखें सरहद के पथरीले सीने पर यूं गड़ी हुई थीं गोया इसे चीरकर अंदर घुस जाना चाहती हैं और उसके शफकत भरे ममता के फुआरे से पूछना चाहती हैं, बोल माँ, आज किस जुर्म की पादाश में तूने अपने बेटों को घर से निकाल दिया है, अपनी बहुओं को इस खूबसूरत आंगन से महरूम कर दिया है जहां वो कल तक सुहाग की रानियां बनी बैठी थी। अपनी अलबेली कमारियों को जो अंगूर की लकी तरह तेरी छाती से लिपट रही थी झंझोड़ कर अलग कर दिया है। किस लिए आज ये देश बदेश हो गया है। मैं चलती जा रही थी और डिब्बों में बैठी हुई मखलूक अपने वतन की सतह मर्तफा, उसके बुलंद व बाला चट्टानों, इसके मरगजारों, उसकी शादाब वादियों, कुंजों और बागों की तरफ यूं देख रही थी जैसे हर जाने पहचाने मंजर को अपने सीने में छुपा कर ले जाना चाहती हो, जैसे निगाह हर लगता रुक जाए। और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस अजीम रंजो आलम के भार से मेरे कदम भारी हुए जा रहे हैं और रेल की पटरी मुझे जवाब दिए जा रही है। हसन अब्दाल तक लोग यूं ही महजों अफसुरदायास व नकबत की तस्वीर बने रहे। हसन अब्दाल के स्टेशन पर बहुत से सिख आए हुए थे। पंजा साहिब से लंबी लंबी करपाने लिए चेहरों पर हवायां उड़ी हुई बाल बच्चे सही में से ऐसा मालूम होता था कि अपनी ही तलवार के घाव से ये लोग खुद मर जाएंगे। डिब्बों में बैठकर उन लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर दूसरे सरहद के हिंदू और सिख पठानों से गुफ्तगू शुरू हो गई। किसी का घर बार जट किया था, कोई सिर्फ एक कमीज और शलवार में भागा था, किसी के पाँव में जुती ना थी और कोई इतना होशियार था कि अपने घर का जूती चारपाई तक उठा लाया था। जिन लोगों का वाकई बहुत नुकसान हुआ था वो लोग गुमसुनमा बैठे हुए थे, खामोश चुपचाप, और जिसके पास कभी कुछ ना हुआ था वो अपनी लाखों की जायदाद खोने का गम कर रहा था और दूसरों को अपनी फर्जी इमारत के किसे सुना कर मरूब कर रहा था और मुसलमानों को गालियां दे रहा था। बलोची सिपाही एक पुरवकार अंदाज में दरवाजों पर राइफलें थौमे खड़े थे और कभी कभी एक दूसरे की तरफ कनखियों से देखकर मुस्करा उठते। तक्षला के स्टेशन पर मुझे बहुत अरसे तक खड़ा रहना पड़ा। ना जाने किसका इंतजार था, शायद आसपास के गांव से हिंदू पनाहगजी आ रहे थे। जब गार्ड ने स्टेशन मास्टर से बार बार पूछा तो उसने कहा ये गाड़ी आगे ना जा सकेगी। 1 घंटा और गुजर गया। अब लोगों ने अपना सामान खोरदोनोश खोटर और खाने लगे। सही में बच्चे कही कहे लगाने लगे और मासूम कमारियां दरीचों से बाहर झांकने लगी और बड़े बूढ़े हूं के गुड़गड़ाने लगे। थोड़ी देर के बाद दूर से शोर सुनाई दिया और ढोलों के पिटने की आवाजें सुनाई देने लगी। हिंदू पनाह गजीनों का जथा आ रहा था। शायद लोगों ने सिर निकाल कर इधर इधर देखा। जथा दूर से आ रहा था और नारे लगा रहा था। वक़्त गुजरता था, जथा करीब आता गया, ढोलों की आवाज तेज होती गई। जिथे के करीब आते ही गोलियों की आवाज कानों में आई और लोगों ने अपने सिर खिड़कियों से पीछे हटा लिए। ये हिंदुओं का जथा था जो आसपास के गांव से आ रहा था। गांव के मुसलमान लोग इसे अपनी हिफाजत में ला रहे थे।
चुनांची हर एक मुसलमान ने एक काफिर की लाश अपने कंधे पर उठा रखी थी जिसने जान बचाकर गांव से भागने की कोशिश की थी। 100 लाशें थीं। मजमा ने ये लाशें निहायत इत्मीनान से स्टेशन पहुंचकर बलोची दस्ते के सपुर्द की और कहा कि वो उन महाजरीन को निहायत हिफाजत से हिंदुस्तान की सरहद पर ले जाए। चुनांची बलोची सिपाहियों ने निहायत खा पेशानी से इस बात का जिम्मा लिया और हर डिब्बे में 15-20 लाशें रख दी गई। इसके बाद मजमा ने हवा में फायर किया और गाड़ी चलाने के लिए स्टेशन मास्टर को हुक्म दिया। मैं चलने लगी थी कि फिर मुझे रोक दिया गया और मजमा के सरगने ने हिंदू पनाह गजीनों से कहा कि 200 आदमियों के चले जाने से उनके गांव वीरान हो जाएंगे और उनकी तजारत तबाह हो जाएगी, इसलिए वो गाड़ी में से 200 आदमी उतारकर अपने गांव ले जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, वो अपने मुल्क को यूं बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। इस पर बलोची सिपाहियों ने इनके फ़हिम व ज़का और उनकी फिरासत तबाह की दाद दी और उनकी वतन दोस्ती को सराहा। चुनांची इस पर बलोची सिपाहियों ने डब्बे से कुछ आदमी निकालकर मजमा के हवाले किए। पूरे 200 आदमी निकाले गए, एक कम ना एक ज्यादा। लाइन लगाओ काफिरों, सरगने ने कहा। सरगना अपने इलाका का सबसे बड़ा जागीरदार था और अपने लहू की रवानी में मुख 10 जहाद की गूंज सुन रहा था। काफिर पत्थर के बुत बने खड़े थे। मजमा के लोगों ने इन्हें उठाकर लाइन में खड़ा किया। 200 आदमी, 200 जिंदा लाशें, चेहरे सते हुए, आंखें फजा में तीरों की बारिश सी महसूस करती हुई। पहल बलोची सिपाहियों ने की। 15 आदमी फायर से गिर गए। ये तक्षला का स्टेशन था। 20 और आदमी गिर गए। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी और लाखों तालिबे इल्म इस तहजीब व तमदन के गहूअरे से कसब फैज करते थे। 50 और मारे गए। तक्षला के अजाइब घर में इतने खूबसूरत बुत थे, इतने हुसन सन तराशी के नादर नमूने, कदीम तहजीब के झलमाते हुए चिराग। 50 और मारे गए। पसे मंजर में सिर कप का महल था और खेलों का असगी थिएटर और मीलों तक फैले हुए एक वसिया शहर के खंडत तक्षला की गुज़िश्ता अजमत के पुरशिकवा मजहर। 30 और मारे गए। यहाँ कनिष्क ने हुकूमत की थी और लोगों को अमन व आशती और हुसन व दौलत से मालामाल किया था। 25 और मारे गए। यहाँ बुद्ध का नगमा उर्फा गूंजा है। यहाँ भिक्षुओं ने अमन व सुलह व आशती का दरस हयात दिया था। अब आखिरी गिरोह की उजल आ गई थी। यहाँ पहली बार हिंदुस्तान की सरहद पर इस्लाम का प्रचम लहर किया था। मुसावात और अखवत और इंसानियत का प्रचम। सब मर गए। अल्लाह अकबर। फर्श खून से लाट था। जब मैं प्लेटफार्म से गुजरी तो मेरे पाँव रेल की पटरी से फिसले जाते थे, जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी और गिरकर बाकी माँ अंधा मुसाफिरों को भी खत्म कर डालूंगी। हर डिब्बे में मौत आ गई थी और लाशें दरमियान में रख दी गई थीं और जिंदा लाशों का हजूम चारों तरफ था और बलोची सिपाही मुस्करा रहे थे। कहीं कोई बच्चा रोने लगा, किसी बूढ़ी माँ ने सिसकी ली, किसी के लुटे हुए सुहाग ने आह की और चीखती चलाती रावलपिंडी के फार्म पर आ खड़ी हुई। यहाँ से कोई पनाह गुज़ीन गाड़ी में सवार ना हुआ। एक डिब्बे में चंद मुसलमान नौजवान 15-20 बुर्का पोश औरतों को ला कर सवार हुए। हर नौजवान राइफल से मसला था। एक डिब्बे में बहुत सा सामान, जंग लादागिया, मशीन गने और कारतूस, पिस्तौल और राइफलें। जेहलम और गुजर खां के दरमियानी इलाके में मुझे संगल खींचकर खड़ा कर दिया गया। मेन रुक गई। मसला नौजवान गाड़ी से उतरने लगे। बुर्कापोश ख्वातीन ने शोर मचाना शुरू किया। हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हमें जबरदस्ती ले जा रहे हैं। उन्होंने बुर्के फाड़ डाले और चिल्लाना शुरू किया। नौजवान मुसलमान न हंसते हुए उन्हें घसीटकर गाड़ी से निकाल लाए। हाँ, ये हिंदू औरतें हैं, हम इन्हें रावलपिंडी से उनके आरामदा घरों, इनके खुशहाल घरानों, इनके इज्जतदार माँ बाप से छीन कर लाए हैं। अब ये हमारी हैं, हम उनके साथ जो चाहे सलूक करेंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो इन्हें हमसे छीन कर ले जाए। सरहद के 2 नौजवान हिंदू पठान छलांग मारकर गाड़ी से उतर गए। बलोची सिपाहियों ने निहायत इत्मीनान से फायर करके इन्हें खत्म कर दिया। 15-20 नौजवान और निकले। इन्हें मसला मुसलमानों के गिरोह ने मिनटों में खत्म कर दिया। दरअसल गोशत की दीवार लोहे की गोली का मुकाबला नहीं कर सकती। नौजवान हिंदू औरतों को घसीटकर जंगट में ले गए। मैं और मुंह छुपाकर वहां से भागी। काठ खौफनाक स्याह धुआं मेरे मुंह से निकल रहा था, जैसे कायनात पर खबासत की स्याही छा गई थी और सांस मेरे सीने में यूं उलझने लगी जैसे ये आहनी छाती अभी फूट जाएगी और अंदर भिड़कत हुए लाट लाट शोले इस जंगट को खाक सियाह कर डालेंगे जो इस वक्त मेरे आगे पीछे फैला हुआ था और जिसने उन 15 औरतों को चश्म जदन में निगल लिया था। लाला मूसा के करीब लाशों से इतनी मकरूह सड़ांध निकलने लगी कि बलोची सिपाही इन्हें बाहर फेंकने पर मजबूर हो गए।
वो हाथ के इशारे से एक आदमी को बुलाते और उससे कहते, उसकी लाश को उठाकर यहाँ लाओ, दरवाजे पर। और जब वो आदमी एक लाश उठाकर दरवाजे पर लाता तो वो उसे गाड़ी से बाहर धक्का दे देते। थोड़ी देर में सब लाशें एक एक हमराही के साथ बाहर फेंक दी गई और डिब्बों में आदमी कम हो जाने से टांगे फैलाने की जगह भी हो गई। फिर लाला मूसा गुजर गया और वजीराबाद आ गया। वजीराबाद का मशहूर जंक्शन, वजीराबाद का मशहूर शहर, जहां हिंदुस्तान भर के लिए छुरियां और चाकू तैयार होते हैं। वजीराबाद जहां हिंदू और मुसलमान सदियों से बैसाखी का मेला बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और उसकी खुशियों में इकट्ठे हिस्सा लेते हैं। वजीराबाद का स्टेशन लाशों से पटा हुआ था। शायद ये लोग बैसाखी का मेला देखने आए थे। लाशों का मेला शहर में धूना उठ रहा था और स्टेशन के करीब अंग्रेजी बैंड की सदा सुनाई दे रही थी और हजूम की पुरशोर ताठियों और कहकहों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी और हजूम की पुरशोर ताठियों और कहकहों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। चंद मिनटों में हजूम स्टेशन पर आ गया। आगे आगे देहाती नाचते गाते आ रहे थे और उनके पीछे नंगी औरतों का हजूम। मादरजाद नंगी औरतें, बूढ़ी, नौजवान, बिचियां, दादियां और पोतियां, माएं और बहिनें और बेटीं, कंवारियां और हामला औरतें, नाचते गाते हुए मर्दों के नरगे में थीं। औरतें ही दो और सिख थीं और मर्द मुसलमान थे और दोनों ने मिलकर अजीब बैसाखी मनाई थी। औरतों के बाल खुले हुए थे, उनके जिस्मों पर जख्मों के निशान थे और वो इस तरह सीधी तनकर चल रही थीं जैसे हजारों कपड़ों में उनके जिस्म छुपे हों, जैसे उनकी रूहों पर सकून आमेज मौत के दबीज साए छा गए हों। उनकी निगाहों का जलाल दर्द पिदी को भी शर्माता था और होंठ दांतों के अंदर यूं भींचे हुए थे गोया किसी महीब लावे का मुंह बंद किए हुए हैं। शायद अभी ये लावा फुट पड़ेगा और अपनी आतिशफशानी से दुनिया को जहन्नम राज बना देगा। मजमा से आवाजें आई, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह जिंदाबाद। नाचते थिरकते हुए कदम परे हट गए और अब ये अजीबो गरीब हजूम डिब्बों के एन सामने था। डिब्बों में बैठी हुई औरतों ने घूंघट चाड़े लिए और डिब्बे की खिड़कियां एक के बाद बंद दीगरे होने लगी। बलोची सिपाहियों ने कहा, खिड़कियां मत बंद करो, हवा रुकती है। खिड़कियां बंद होती गई। बलोची सिपाहियों ने बंदूकें तान ली। ठाई ठाई फिर भी खिड़कियां बंद होती गई और फिर डिब्बे में एक खिड़की भी ना खुली रही। हाँ, कुछ पनाह गजीन जरूर मर गए। नंगी औरतें पनाह गजीनों के साथ बिठा दी गई और मैं इस्लाम जिंदाबाद और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह जिंदाबाद के नारों के दरमियान रुखसत हुई। गाड़ी में बैठा हुआ एक बच्चा लुढ़कता लुढ़कता एक बूढ़ी दादी के पास चला गया और उससे पूछने लगा, माँ तुम नहा के आई हो? दादी ने अपने आंसू को रोकते हुए कहा, हाँ नन्हे, आज मुझे मेरे वतन के बेटों ने भाई ने नहलाया है। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं अम्मा? उन पर मेरे सुहाग के खून के छींटे थे बेटा, वो लोग इन्हें धोने के लिए ले गए हैं। दो नंगी लड़कियों ने गाड़ी से छलांग लगा दी और मैं चीखती चलाती आगे भागी और लाहौर पहुंचकर दम लिया। मुझे एक नंबर प्लेटफार्म पर खड़ा किया गया। नंबर 2 प्लेटफार्म पर दूसरी गाड़ी खड़ी थी। ये अमृतसर से आई थी और इसमें मुसलमान पनाह गजी बंद थे। थोड़ी देर के बाद मुस्लिम खिदमतकार मेरे डिब्बों की तलाशी लेने लगे और जेवर और नकदी और दूसरा कीमती सामान महाजरीन से ले लिया गया। इसके बाद 400 आदमी डिब्बों से निकालकर स्टेशन पर खड़े किए थे। ये मजहब के बकरे थे क्योंकि अभी अभी नंबर 2 प्लेटफार्म पर जो मुस्लिम महाजरीन की गाड़ी आकर रुकी थी उसमें 400 मुसलमान मुसाफिर कम थे और 50 मुस्लिम औरतें अगवा कर ली गई थीं, इसलिए यहाँ पर भी 50 औरतें चुन चुनकर निकाल ली गई और 400 हिंदुस्तान मुसाफिरों को तही तेग किया गया ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आबादी का तवाज़ुन बरकरार रहे। मुस्लिम खिदमतगारों ने एक दायरा बना रखा था और छुरे हाथ में थे और दायरे में बारी बारी एक महाजरान के छुरे की जद में आता था और बड़ी चाबक दस्ती और मशाकी से हलाक कर दिया जाता था। चंद मिनटों में 400 आदमी खत्म कर दिए गए और फिर मैं आगे चली। अब मुझे अपने जिस्म के जरे जरे से घिन आने लगी। इस कदर प्लीद और मताफन महसूस कर रही थी जैसे मुझे शैतान ने सीधा जहन्नम से धक्का देकर पंजाब में भेज दिया हो। अटारी पर कर फजा बदल सी गई। मुगलपुरा ही से बलोची सिपाही बदले गए थे और उनकी जगह डोगरों और सिख सिपाहियों ने ले ली थी। लेकिन अटारी पहुंचकर तो मुसलमानों की इतनी लाशें हिंदू महाजर ने देखी कि उनके दिल फू रत मुसरत से बाग बाग हो गए। आज़ाद हिंदुस्तान की सरहद आ गई थी, वरना इतना हुसीन मंजर किस तरह देखने को मिलता। और जब मैं अमृतसर स्टेशन पर पहुंची तो सिखों के नारों ने जमीन आसमान को गूंजा दिया। यहाँ मुसलमानों की लाशों के ढेर थे और हिंदू जाट और सिख और डोगरे हर डिब्बे में झांक कर पूछते थे, कोई शिकार है? मतलब ये कि कोई मुसलमान है?
एक डिब्बे में 4 हिंदू व ब्राह्मण सवार हुए। सिर घटा हुआ, लंबी चोटी, राम नाम की धोती बांधे। हर दवार का सफर कर रहे थे। यहाँ हर डिब्बे में 8-10 सिख और जाट भी बैठ गए। ये लोग राइफलों और बलमों से मसला थे और मिस्र की पंजाब में शिकार की तलाश में जा रहे थे। उनमें से एक के दिल में कुछ शुभा सा हुआ। उसने एक ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता किधर जा रहे हो? हर दवार तीरथ करने। हर दवार जा रहे हो कि पाकिस्तान जा रहे हो? मियाँ अल्लाह अल्लाह करो। दूसरे ब्राह्मण के मुंह से निकला, जाट हिंसा। तो आओ अल्लाह अल्लाह करी। औंथा सिंहा, शिकार मिल गया भई आओ रहीदा अल्लाह बैली करे। इतना कही कर जाट ने बलम नकली ब्राह्मण के सीने में मारा। दूसरे ब्राह्मण भागने लगे। जाटों ने इन्हें पकड़ लिया। इसे नहीं ब्राह्मण देवता, जरा डॉक्टरी मारना कराते जाओ। हर दवार जाने से पहले डॉक्टरी मारना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टरी मुआयने से मुराद ये थी कि वो लोग खतना दिखते थे और जिसके खतना हुआ होता उसे वहीं मार डालते। 4. मुसलमान जो ब्राह्मण का रूप बदलकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वहीं मार डाले गए और मैं आगे चली। रास्ते में एक जगह जंगट में मुझे खड़ा कर दिया गया और महाजरीन और सिपाही और जाट और सिख सब निकलकर जंगट की तरफ भागने लगे। मैंने सोचा शायद मुसलमानों की बहुत बड़ी फौज उन पर हमला करने के लिए आ रही है। इतने में क्या देखती हूँ कि जंगट में बहुत सारे मुसलमान मज़ारा अपने बीवी बच्चों को लिए छपे बैठे हैं। सी रियासत अकाल और हिंदू धर्म की जय के नारों की गूंज से जंगट कांप उठा और वो लोग नरगे में ले लिए गए। आधे घंटे में सब सफाया हो गया। बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे सब मार डाले गए। एक जाट के नेज़े पर एक नन्हे बच्चे की लाश थी और वो उससे हवा में घुमा घुमा कर कही रहा था, आई बैसाखी जटालाए। जलंधर से इधर पठानों का एक गांव था। यहाँ पर गाड़ी रोककर लोग गांव में घुस गए। सिपाही और महाजरीन और तब पठानों ने मुकाबिल किया, लेकिन आखिर में मारे गए। बच्चे और मर्द हलाक हो गए तो औरतों की बारी आई और वहीं इसी खुले मैदान में जहां गेहूं के खला लगाए जाते थे और सरसों के फूल मुस्कुराते थे और गुफ्त माँ बीबीन अपने खावंदों की निगाह शौक की ताब ना लाकर कमजोर शाखों की तरह झुकी झुकी जाती थी। इसी वसीय मैदान में जहां पंजाब के दल ने हीर रांझे और सोहनी महिवाल की लाफानी उल्फत के तराने गाए थे, इन्हीं शीशम, स और पीपल के दरख्तों तटे वक्ती चकले आबाद हुए। 50 औरतें और 500 खावंद, 50 भेड़े और 500 कसाब, 50 सोहनियां और 5 महिवाल। शायद अब जनाब में कभी तुगयानी ना आएगी। शायद अब कोई वारिस शाह की रन आ गाएगा। शायद अब मिर्जा साहिबान की दास्तान उल्फत व अफ्त उन मैदानों में कभी ना गूंजेगी। लाखों बार लाहनत हो इन रहनुमाओं पर और उनकी 7 पुश्तों पर, जिन्होंने इस खूबसूरत पंजाब, इस अलबेले प्यारे, सुनहर पंजाब के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उसकी पाकीज़ा रूह को गहीना दिया था और उसके मजबूत जिस्म में नफरत की पीप भर दी थी। आज पंजाब मर गया था, उसके नगमे गुंगे हो गए थे, उसके गीत मुर्दा, उसकी जबान मुर्दा, उसका बेबाक निडर भोट भाला दिल मुर्दा। और ना महसूस करते हुए और आंख और कान ना रखते हुए भी मैंने पंजाब की मौत देखी और खौफ से और हैरत से मेरे कदम इस पटरी पर रुक गए। पठान मर्दों और औरतों की लाशें उठा। ए जाट और सिख और डोगरे और सरहदी हिंदू वापस आए और मैं आगे चली। आगे एक नहर आती थी, जरा जरा वक्फे के बाद में रुकती जाती। ज्यों ही कोई डब्बा नहर के पुट पर से गुजरता, लाशों को एन नीचे नहर के पानी में गिरा दिया जाता। इस तरह जब हर डब्बे के रुकने के बाद सब लाशें पानी में गिरा दी गई तो लोगों ने देसी शराब की बोतलें खोली और मैं खून और शराब और नफरत की भाप उगलती हुई आगे बढ़ी। लुधियाना पहुंचकर लुटेरे गाड़ी से उतर गए और शहर में जाकर उन्होंने मुसलमानों के महलों का पता ढूंढ निकाला और वहां हमला किया और लूट मार की और माल गनीमत अपने कंधों पर लादे हुए 3-4 घंटों के बाद स्टेशन पर वापस आए। जब तक लूट मार ना हो चुकी, जब तक 10-20 मुसलमानों का खून ना हो चुकता, जब तक सब महाजरीन अपनी नफरत को आलूदा ना कर लीते, मेरा आगे बढ़ना दुश्वार किया नामुमकिन था। मेरी रूह में इतने घाव थे और मेरे जिस्म का जरा जरा गंदे नापाक खूनियों के कहकहों से इस तरह रच गया था कि मुझे गुस्ल की शदीद ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन मुझे मालूम था कि इस सफ़र में कोई मुझे नहाने ना देगा। अंबाला स्टेशन पर रात के वक़्त मेरे एक फर्स्ट क्लास के डिब्बे में एक मुसलमान डिप्टी कमिश्नर और उसके बीवी बच्चे सवार हुए। इस डिब्बे में एक सरदार साहिब और उनकी बीवी भी थे। फौजियों के पहिरे में मुसलमान डिप्टी कमिश्नर को सवार कर दिया गया और फौजियों को उनकी जान व माल की सख्त ताकीद कर दी गई। रात के 2 बजे में अंबाले से चली और 10 मील आगे जाकर रोक दी गई। फर्स्ट क्लास का डब्बा अंदर से बंद था।
इसलिए खिड़की के शीशे तोड़कर लोग अंदर घुस गए और डिप्टी कमिश्नर और उसकी बीवी और उसके छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया गया। डिप्टी कमिश्नर की एक नौजवान लड़की थी और बड़ी खूबसूरत, वो किसी कॉलेज में पढ़ती थी। तो एक नौजवानों ने सोचा इसे बचा लिया जाए। ये हुस्न, ये रोनाई, ये ताजगी, ये जवानी किसी के का माँ आ सकती है। इतना सोचकर उन्होंने जल्दी से लड़की और जेवरात के बकस को संभाला और गाड़ी से उतरकर जंगट में चले गए। लड़की के हाथ में एक किताब थी। यहाँ ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई कि लड़की को छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। लड़की ने कहा, मुझे मारते क्यों हो? मुझे हिंदू कर लो, मैं तुम्हारे मजहब में दाखिल हो जाती हूँ। तुम में से कोई एक मुझसे ब्याह कर ले, मेरी जान लेने से क्या फायदा? ठीक तो कहती है, एक बोट है मेरे ख्याल में, दूसरे ने कथा कलाम करते हुए और लड़की के पेट में छुरा घूंपते हुए कहा। मेरे ख्याल में उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। चलो गाड़ी में वापस चलो। क्या कॉन्फ्रेंस लगा रखी है तुमने? लड़की जंगट में घास के फर्श पर तड़प तड़प कर मर गई। उसकी किताब उसके खून से तरबतर हो गई। किताब का उन्वान था इश्तराकियत अमल और फलसफा इस जान स्ट्रेटजी। वो ज़हीन लड़की होगी। उसके दिल में अपने मुल्क व कौम की खिदमत के इरादे होंगे। उसकी रूह में किसी से मोहब्बत करने, किसी को चाहने, किसी के गले लग जाने, किसी बच्चे को दूध पिलाने का जज्बा होगा। वो लड़की थी, वो माँ थी, वो बीवी थी, वो महबूबा थी, वो कायनात की तख्लीक का मुक्तसरा थी और अब उसकी लाश जंगट में पड़ी थी और गिद्ध और कौवे उसकी लाश को नोच नोच कर खाएंगे। इश्तराकियत, फलसफा और अमल, वहिशी दरिंदे इन्हें नोच नोच कर खा रहे थे और कोई नहीं बोलता और कोई आगे नहीं बढ़ता और कोई अवाम में से इनकलाब का दरवाज़ा नहीं खोलता और मैं रात की तारीकी आग और शरारों को छुपा के आगे बढ़ा रही हूँ और मेरे डिब्बों में लोग शराब पी रहे हैं और महात्मा गांधी के जयकारे बुला रहे हैं। एक अरसे के बाद मैं बंबई वापस आई हूँ। यहाँ मुझे नहिला धुलाकर शहर में रख दिया गया है। मेरे डिब्बों में अब शराब के भपारे नहीं हैं, खून के छींटे नहीं हैं, वहिशी खूनी कहे कहे नहीं है, मगर रात की तन्हाई में जैसे भूत जाग उठते हैं, मुर्दा रूहें बेदार हो जाती हैं और जख्मियों की चीखें और औरतों के बीन और बच्चों की पुकार हर तरफ फिजा में गूंजने लगती है और मैं चाहती हूँ कि अब मुझे कभी कोई इस सफ़र पर ना ले जाए। मैं इस शहर से बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ कि अब मुझे कभी कोई इस सफ़र पर ना ले जाए। मैं इस शहर से बाहर नहीं निकलना चाहती, मैं उस खौफनाक सफ़र पर दोबारा नहीं जाना चाहती। अब मैं उस वक़्त जाऊंगी जब मेरे सफ़र पर दो तरफ आंसू नहरें गेहूं के खलार लहर आएंगे और सरसों के फूल झूम झूम कर पंजाब के रसीले उल्फत भरे गीत गाएंगे और किसान हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के खेत काटेंगे, बीज बोएंगे, हरे हरे खेतों में गुलाई करेंगे और उन के दिलों में मेहरो वफा और आंखों में शर्म और रूहों में औरत के लिए प्यार और मोहब्बत और इज्जत का जज्बा होगा। मैं लकड़ी की एक बेजान गाड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस खून और गोशत और नफरत के बोझ से मुझे ना लादा जाए। मैं कहित ज़दा इलाकों में अनाज ढोऊंगी। मैं कोयला और तेल और लोहा लेकर कारखानों में जाऊंगी। मैं किसानों के लिए नए हल और नई खाद मुहैया करूंगी। मैं अपने डिब्बों में किसानों और मजदूरों को खुशहाल टोलियां लेकर जाऊंगी और बासमत औरतों की मीठी निगाहें अपने मर्दों का दिल टटोल रही होंगी और उनके आंचलों में नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चों के चेहरे कमल के फूलों की तरह नजर आएंगे और वो इस मौत को न ही बल्कि आने वाली जिंदगी को झुककर सलाम करेंगे, जब ना कोई हिंदू होगा ना मुसलमान, बल्कि सब मजदूर होंगे और इंसान होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।